अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद हबीब और आप देख रहे हैं साजिद हबीब ऑफिशियल। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अगर एयरबस के कैप्टन को वेल्डिंग के काम पे लगा दिया जाए तो कैसा काम करेगा? इसी तरह अगर एक वेल्डिंग करने वाले को एयरबस का कैप्टन या एविएशन मैनेजमेंट पे लगा दिया जाए तो वो कैसा काम करेगा? यही सवाल है जिसके जवाब में हमारी जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक एविएशन की जो कब्र खुदी है, वो किसने खोदी, उसका जवाब इसमें शामिल है। हमारी एविएशन जो है, सिविल एविएशन, वो उसका डाउनफॉल तो चल रहा था, कोई इतनी उसमें जान नहीं थी, लेकिन बहरहाल कुछ कंपनीज, कुछ प्राइवेट एयरलाइंस आ रही थी। जो स्टार्ट हुआ गालिबन एरो एशिया से, और फिर तकरात एयर ब्लू आई, शाहीन आई, और कुछ अभी और भी आ गई हैं माशाल्लाह। लेकिन इसको नुकसान किसने पहुंचाया? नुकसान इसको पहुंचाया उन लोगों ने जिनका काम नहीं था एविएशन को मैनेज करना। हमारी एविएशन को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया 2-3 साल पहले, जब ये लाइसेंसिंग के इशू को बहुत बड़ा इशू बना के दुनिया के सामने फैला दिया गया। दुनिया अपने काम छुपाती है, हमने अपने काम खोल के दुनिया के सामने रख दिए। हमारे पड़ोस में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, और ये हर जगह होते हैं, ये अमेरिका में भी होते हैं, ये यूरोपियन एआसा में हर जगह होते हैं। कोई ना कोई चीटिंग, कोई चीज़ें इस तरह के केसेस होते हैं, वो उछालते नहीं हैं उसको। हमारे पड़ोस में बहुत बड़ा स्कैम हुआ जहां पे पायलट्स ने फेक घंटे, वो जुर्म है कि आपने 1500 घंटे नहीं फ्लाई किए हुए, लेकिन आपने 1200 में से 300 जाली लिख के आपने अगला लाइसेंस ले लिया। इट्स अ क्राइम, वेरी सीरियस क्राइम। लेकिन हमारे क्या हुआ जी? अच्छा, उन्होंने शोर नहीं मचाया, सजा दी, एक्शन लिया, लेकिन दुनिया में ढंढोरा नहीं पीटा। हमने क्या किया जी? हमने कहा जी लाइसेंसिंग का मसला हो गया। एक वजीर साहब जनाब पार्लियामेंट में जाके तकरीर करते हैं कि हमारे इतने पायलट जो हैं उनके पास वो तो इस काबिल ही नहीं है, उन्होंने लाइसेंस जाली ली हुए। लाइसेंस जाली लेना इज नॉट पॉसिबल, इसलिए कि लेट मी टेल यू, जो भी पायलट बनने के लिए किसी एकेडमी में, क्लब में दाखिला लेता है, उसको 4 से 5 महीने तमाम एविएशन के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उसके टेस्ट लिए जाते हैं, और फिर सिविल एविएशन उनके टेस्ट लेती है। अगर उस टेस्ट में कोई पकड़ा गया कोई चीटिंग करते हुए, मैं वो किसके इख्तियार में है वो बात अभी करता हूं। तो ये ऐसे ही है जैसे किसी बच्चे ने 9वीं 10वीं 2 साल उसने स्कूल में पढ़ा है, सारा सिलेबस, सारी किताबें पढ़ी हैं, बेचारा पेपर में बूटी लगाते पकड़ा गया। मैं जिसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, तो आप उसको उसके हिसाब से सजा दे दो यार। वो पेपर दोबारा ले लो, कुछ जुर्माना कर दो उसको 2-3 हज़ार रुपए। यहां पे क्या किया गया? ऐसा ऐलान किया गया जो कि बिल्कुल हकायक के बरखिलाफ था। जैसे मैंने कहा कि हर बच्चा पूरी ट्रेनिंग करके जाता है, और कोई पायलट जो है वो कोई एयरलाइन नहीं लेगी जब तक वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा। हर साल सिमुलेटर चेक होता है जो कि थर्ड पार्टी करती है। तो पहली बात यह कि स्किल का कोई इशू नहीं। अगर अच्छा, अब आइए कि एक्सप्लॉइट करने की, लाइसेंसिंग में अगर चीटिंग हुई तो किसके पास पावर है एक्सप्लॉइट करने की? याद रखिए, जिसके पास पावर होती है वो एक्सप्लॉइट करता है। तो ये था सिविल एविएशन का लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट। मैं जब सिविल एविएशन में था तो मैंने मैनुअल पेपर से मैंने कंप्यूटर बेस शुरू किए। वो काम मैंने स्टार्ट कर दिया था, बदकिस्मती से बाद में पूरा नहीं किया गया। जिसको जितना नफीस और उसको रिफाइन करना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। तो क्या हुआ? एक बच्चा जो पेपर दे रहा है, बेचारे की फ्लाइंग फंसी हुई है, एक दफा फेल, दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा उसको एक कॉल आती है, पास होना है तो इतने पैसे दो, पास करवा देंगे। कैसे? वो हमारा काम है। अब मुझे बताइए, ये पावर किसके पास है? स्टूडेंट के पास, पायलट के पास, फर्स्ट ऑफिसर के पास जिसका रिन्यूअल है? नो, ये सिविल एविएशन का लाइसेंसिंग का बंदा और जो उनका आईटी का बंदा है, ये मेन कल्परेट थे। इनको पकड़े भाई। तो हुआ ये है कि हमारी एविएशन की बर्बादी होगी। जिस दिन फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर ये अनाउंस कर दिया गया, विद इन डेज पूरी दुनिया से हमारे सैकड़ों पायलट्स, इंजीनियर्स और केबिन क्रू फारुग होकर घर आ गए। यहां पे एक रहता है पायलट, जो पायलट कैप्टन था, आटे की चक्की लगा के बैठा हुआ है। कोई इनको पूछने वाला नहीं था कि आपने ये क्या किया। हुकूमत बदली है, अब भी किसी को फिक्र नहीं है। वो 60-70 लोग हर महीने, कुछ कराची से हैं, बाकी सारे पाकिस्तान से अपना खर्चा करके वो कराची जाते हैं। वो जो वहाँ की कॉर्पोरेट क्राइम की जो है FIA की कोर्ट है, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे बेचारे हाजिरी देते हैं, शर्मिंदा होते हैं, वकीलों को पैसा देते हैं, एहलकारों को चाय पानी देते हैं। जी हाँ जनाब, ये जज साहब कभी चेक करके देखें, ये चल रहा है वहाँ पे। कोई 2 साल हो गए, 2 साल से ज्यादा, अभी तक चालान पेश नहीं किया गया। बहुत सजा दे चुके उनको। हमारी PIA बैठ गई, उसको यासा ने बंद कर दिया, और वर्जिन एयर जो कि बैंकरप्सी के लिए जिसने अप्लाई किया हुआ था,
اس کو زندگی مل گئی, وہ ہمارے مسافر لے کے جا رہی ہے. جو پیسہ سول ایویشن کے پاس اپنے لوگوں کے لائسنسنگ کی جو فی سے آتا تھا, اب وہ یو کے کی جو ہے سول ایویشن وہ کما رہی ہے. ہمارے لوگ 1500 روپے میں پیپر دیتے تھے, وہاں اب 25,000 روپے میں دے رہے ہیں. سر بہت سزا مل چکی. میری موجودہ وزیر ہوابازی سے درخواست ہے, میری ان عدالت وکیل جو بھی جج صاحبہ ہیں ان سے درخواست ہے کہ خدا را ان کے اوپر رحم کیجئے. ان بچوں کے, ان پائلٹوں کے مستقبل, ان کے گھرانے تباہ ہو چکے, ان کو جانے دیجئے, ان کو سزا مل گئی. پاکستان ایویشن کو زندہ رکھنا ہے تو پٹ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب, سول ایویشن میں اور منسٹریز میں. بہت شکریہ. السلام علیکم.